बैठ जाओ, बैठ जाओ। माँ जी, ये पता नहीं राज कहाँ चला गया, क्या करें? राज आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। बैठ जाइए माँ जी, मैं देखता हूँ। बैठिए, बैठ जाइए। बंदी को संभालो। सर मैं एफआईआर तैयार करता हूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन सर, अगर उसने मरने से पहले मेरे खिलाफ सारा बयान दे भी दिया तो तूने बयान के कागजात राज को क्यों ले जाने दिए? क्यों? इससे पहले कि वो कागजात लेकर मेरे खिलाफ कोई कदम आगे बढ़ाए। तो यह है मेरे दोस्त रघु का असली चेहरा, जिसमें न जाने कितने लोगों के खून के छींटे नजर आ रहे हैं। क्या तो वही रघु है? वही सीधा साधा शरीफ रघु जिसको लोगों के तानों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया था? ऐसा क्यों किया तूने रघु? बोल, ऐसा क्यों किया? राज, आखिर कब तक मैं भूख, प्यास और गरीबी का मुकाबला करता? कब तक लोगों के ताने सुनता? तू तो जानता है, इस समाज ने मुझे बहुत गिरी हुई नजरों से देखा। मेरे बाप की अर्थी उठने नहीं दी लोगों ने। उनकी चिता की लकड़ियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बोल, मैं जाली नोटों का कारोबार नहीं करता तो क्या करता? तू मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कर राज। रघु, अगर हर गरीब तेरे रास्ते पर चले तो क्या होगा इस देश का? हाँ? आखिर क्या चाहिए था तुझे? रोटी, कपड़ा, छत, ऐशो आराम? रघु, जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ तो तेरा था रघु। बात ही बहन है, फिर तो इस दलदल में क्यों कूद पड़ा? रघु, देख मेरे भाई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझसे वादा करता हूं, मैं तुझे कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता है। मेरी बात मान, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। रघु, रघु, आज अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो मैं उसके हाथों में हथकड़ी डालकर जानवरों की तरह घसीटता हुआ उसे पुलिस स्टेशन ले जाता। और रघु, मेरी बात मान ले रघु। नहीं राज, नहीं, ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुझसे विनती करता हूं रघु, इज्जत और शराफत से कह रहा हूं, प्लीज प्लीज अपने आप को कानून के हवाले कर दे। अपने आप को कानून के हवाले कर दूं? मैं? अरे तेरे कानून ने खुद अपने आप को मेरे हवाले कर रखा है। ये ऐसे नोट फेंकता हूं मैं तेरे पुलिस के मुंह पर। कौड़ियों के दाम बिकता है तेरा कानून। जो 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 और जो बिकता नहीं वो मेरे सामने टिकता नहीं। नहीं, नहीं, नहीं।
कुछ नहीं करेगा। एक जान से मार डालूंगा साला। जाओ, जाओ यहां से, जाओ, निकल, जाओ। तूने मुझ पर इसीलिए हाथ उठाया ना कि मैं तेरे और तेरी मां के एहसान के नीचे दबा हुआ हूं? हाँ, चल, आ मेरे साथ, चल। मुझ पर तुम्हारा कर्ज है ना, सब चुका दूंगा आज। ये है ना वो मंगलसूत्र, यही है ना जिसको बेचकर तेरी मां ने मेरा कर्जा चुकाया था। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा ये एहसान, ये लो, उठाओ। हाँ, और कुछ रुपये भी दिए थे ना तुम लोगों ने। हाँ, ठहरो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, 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 उठाओ। मेरी खातिर अपने पुरखों की इज्जत बेचकर मेरा कर्ज चुका रही। पुरखों ने जो इज्जत कमानी थी वो तो कमा के चले गए, लेकिन आज तेरी इज्जत सबसे प्यारी है बेटा। तू बहुत दूर निकल चुका है रघु, इतनी दूर जहां मेरी हमदर्दी तुझ तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन मेरा फर्ज तुझ तक जरूर पहुंच सकता है। चल मेरे साथ। वारंट लाया है क्या? हाँ, अब ये कलाई कल के रघु की नहीं, आज के राघवन की कलाई है। इस पर राखी बांधने के लिए तेरी बीवी को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हथकड़ी तो बहुत दूर की बात है। आइंदा मेरे घर में बिना वारंट लिए मत घुसना मिस्टर एएसपी राज। आउट। आइंदा जब भी आऊंगा अरेस्ट वारंट लेकर आऊंगा राघवन। फिर देखता हूं कुर्सी का कौन सा दलाल बचाता है तुझे, देख लूंगा। तुम्हें अभी इसी वक्त शहर जाना पड़ेगा। क्यों? ये उन सबूतों की जेरॉक्स फाइल है, इन्हें कमिश्नर साहब को पहुंचाना बहुत जरूरी है, समझे? हाँ। जाओ उन्हें दे आओ, जाओ। ठीक है। उन्हीं के हाथ में देना बोला। हेलो राज, अब तुम जाकर मजिस्ट्रेट से राघवन का अरेस्ट वारंट हासिल कर सकते हो। थैंक यू सर। राज, शहर की जानी मानी हस्ती और एक जिगरी दोस्त के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हो तुम। बेस्ट ऑफ लक। मुझे तुम पर गर्व है। गुड मॉर्निंग सर, दिस इज जयस त्रिपाठी स्पीकिंग सर। हाउ आर यू सर? वन सेक सर। बोलो बोलो। मुझे इस वारंट पे आपकी सिग्नेचर चाहिए। कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ, 2 मिनट। बैठो बैठो बैठो। आई एम वेरी सॉरी सर। सर आपका खादिम हूँ सर। सुमन बेटे, रात बहुत हो गई है, तू भी अंदर से दरवाजा बंद कर ले और सो जा। जी।
रघु भैया, आप इस वक्त? रघु भैया, क्या बात है? क्या क्या देख रहे हैं आप? वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। माँ जी, माँ जी। रघु, आ बेटा, अब तो तुझे रघु कहते हुए भी शर्म आती है। पैसे वाला हो गया है ना तू। अच्छी ठंडक पहुंचाई अपने माँ के कलेजे को। अरे इस माँ ने तो अपने इकलौते बेटे की मोहब्बत को बांटकर आधी मोहब्बत तुझे दे दी। तुझे, तेरे यतीम होने के बाद तेरे सर पे ममता की छांव रखी, अपने पुरखों की इज्जत बेचकर तेरी इज्जत बचाई। नहीं, सिला नहीं मांग रही हूं तुझसे। कोई माँ अपने बच्चे से अपनी ममता का सिला कभी नहीं मांगती, लेकिन ये क्या किया रघु तूने? अगर कोई खुशी नहीं दे सकता था तो कम से कम इस बात का दुख तो न देता कि मुजरिम हो गया है तू। कहाँ है मेरा रघु, जो अपनी खाल की जूती बनाकर अपनी माँ को पहनाना चाहता था? कितना बदल गया है रे तू। कल का रघु इस घर में अपनी माँ और भाई का आशीर्वाद लेने आता था, और आज का ये रघु अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर हमें धोखा देने आता है। कल का रघु इस घर में अपनी बहन से राखी बंधवाने आता था, और आज का रघु इसी घर में इसी बहन को उसके सुहाग को छीनने की धमकी देके जाता है। मर गया है हमारा वो रघु, और ये जो रघु सामने खड़ा है उसे हम नहीं जानते। निकल जा यहाँ से, तुझसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। यस सर जी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी बच्चे बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन वो सर क्या बताऊं कि वायरस फीवर चल रहा था, छोटे बच्चे को बुखार था सर जी। अब बिल्कुल ठीक है सर जी। मुझे सिर्फ फोटोग्राफ्स की फाइल चाहिए। कौन से फोटोग्राफ की फाइल? जिसकी बुनियाद पर राज मुझे जेल भेजना चाहता है। मुझे किसी फाइल के बारे में नहीं मालूम, और अगर मालूम भी होता तब भी तुझे कभी नहीं बताती। माँ, मत बोल मुझे माँ। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। माँ जी आप कुछ मत कहिए। भैया, हमें कुछ नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है। आप उनसे पूछ लीजिए। सुमन, राज से बात करके कोई फायदा नहीं, तुम मुझे वो फाइल दे दो। मैं कह रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता कि वो फाइल कहाँ है। लगता है वो फाइल मुझे ही ढूंढनी पड़ेगी। रघु, खबरदार जो किसी चीज को हाथ लगाया तो। भैया, आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए। इसके आगे हाथ मत जोड़ सुमन। रघु, मैं कहती हूँ शराफत से चला जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। चल निकल यहाँ से, निकल के। कौन है ये लोग? तुम दोनों अंदर जाओ, ये लोग फाइल ढूंढ लेंगे। अगर इन्होंने किसी भी चीज को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा, मैं कह देती हूँ रघु। मैं जो कहता हूँ उतना सुनो, तकलीफ मत दो मुझे। सुमन, तुम माँ को लेकर अंदर जाओ। छोड़। साहब, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये काम हम पर छोड़ दो। आप जाइए, हम फाइल ढूंढ लेंगे। जो भी करना है करो, बस मुझे वो फाइल चाहिए। तेरी